प्रिय छात्रों, हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में अब बहुत कुछ परिचित हो चुके हैं। अंधेरे में कविता ही कुछ ऐसी है कि इस कवि पर कई तरह से विचार किया गया। जैसे कविता पर विचार किया, ठीक ऐसे ही कवि पर भी गौर किया। हमने पिछले व्याख्यान में इस चित्र के बारे में आपको कुछ बताया कि ये चित्र भी हमें कुछ कहता हुआ नज़र आता है। ऐसा आपने पिछली कक्षा में देखा कि कई आलोचक कवियों ने आप पर कई तरह से लेखन किया। समकालीन कवियों ने भी और आलोचकों ने, बाद के आलोचकों ने भी काफ़ी गहराई से अध्ययन किया कविता का, और कवि पर आज भी लिखा जा रहा है। नामवर सिंह विश्वनाथ त्रिपाठी, जीवन सिंह और श्रीकांत वर्मा। जीवन सिंह की पुस्तक का ये मुख्य पृष्ठ आपने देखा, जिसमें वो इसे मनस्वी कवि कहते हैं। और इस मनस्वी कवि का नाम जब उन्होंने लिया तो उन्होंने बहुत गहराई से इस बात का अध्ययन किया कि इस कवि पर कई पूर्व रचनाकारों का, देसी विदेशी हो, का खास तौर से प्रभाव पड़ा। और उसमें भी जो उससे पहले घटी घटना, रूसी क्रांति, उस क्रांति को आपने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया। और इस बात को जीवन सिंह इस पुस्तक में बहुत विवरण के साथ लिखते हैं कि उस क्रांति से आपको बड़ी राहत मिली और ऐसा लगा कि अब गरीब मेहनतकश मजदूर का जीवन सुधर जाने वाला है। अब उसके जीवन में जो अंधेरा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला है। ऐसा किसी क्रांति में नहीं हुआ जैसा रूसी क्रांति से अपेक्षा की गई। और वो रूसी क्रांति सिर्फ रूस तक सीमित रहने वाली नहीं थी। जहाँ भी किसान होगा, जहाँ भी मजदूर होगा, जहाँ भी मेहनतकश होगा, उसका असर वहाँ तक जाने वाला है। इसलिए मुक्तिबोध ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। और अंधेरे में कविता क्या है, इस पर नामवर सिंह पूरी कविता, जो बहुत लंबी है, उसका जिस्ट या आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, हम बहुत जल्दी में जीते हैं। ऐसे में यह अपेक्षा रखते हैं कि आखिर कोई कविता है तो क्या है। अंधेरे में ये शीर्षक है। शीर्षक से हमें बहुत कुछ अंदाज़ा लग सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कविता के अंदर प्रवेश करने के बाद एहसास होता है। जैसा कि नामवर सिंह ने बताया कि अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज है। ये नज़रिया एक आलोचक का है। जब आप इस कविता से गुजरेंगे तो ये भी होगा कि आखिर वो परम अभिव्यक्ति जिसे हर व्यक्ति खोज रहा है, जो कुछ अनजान सा है, जो नहीं समझता, उनकी बात नहीं कह रहे हैं। जो चिंतनशील व्यक्ति है, जो अपने से बाहर सोचता है, वो उस अभिव्यक्ति की खोज में है। और ऐसा चिंतन संघर्षशील व्यक्ति कवि मुक्तिबोध रहे, जिनकी कविता का पाठ जब आप करेंगे अंधेरे में, तो आपको इस बात का एहसास शिद्दत से होगा कि नामवर सिंह जो कह रहे हैं, क्योंकि नामवर सिंह आलोचक
की दृष्टि से देखेंगे अगर, तो आपको बहुत ही तीखी नज़र वाले आलोचक दिखाई देंगे, जो इस कविता को सारा कुछ समझने के बाद वो कह रहे हैं कि परम अभिव्यक्ति की खोज का नाम है अंधेरे में। एक खोज है जो वो कवि लगातार कर रहा है, अपने आप से एक तरह से लड़ रहा है, लड़ता हुआ दिखाई देता है। और वो समाज भी, संघर्षशील समाज, इस कविता के माध्यम से हम सबके सामने आता है। यही बात विश्वनाथ त्रिपाठी कहना चाहते हैं कि वो संघर्ष पुरुष की संघर्ष कथा है, अंधेरे में क्या है। जब ये बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये आलोचक ओवरऑल उस कविता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर जिंदगी भर संघर्ष करेगा तो उसको देख करके सामने वाले को क्या लगता है, उसके मन में क्या छवि बनती है। इसी तरह से अंधेरे में का ये कवि एक तरह का संघर्ष पुरुष की तरह था, और उसकी खुद की संघर्ष की एक तरह की कथा है ये, जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जीवन सिंह इन्हें मनस्वी कवि कह करके ये दिखाते हैं और बहुत विवरण के साथ लिखते हैं कि इन पर रूसी क्रांति का किस तरह से असर पड़ता है, ये कितने प्रभावित होते हैं, और ये मान कर के चलते हैं कि अब वो जो श्रमिक है उसके श्रम की कीमत अवश्य मिलेगी। दुनिया उसका शोषण करती है, अब वो शोषण नहीं हो सकेगा। और इस क्रांति के बाद रूस में जो हक मिला है वह चेतना रूस तक सीमित रहने वाली नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूसी क्रांति जिस तरह से वहाँ तक सीमित नहीं रहती, उसी तरह से आपकी कविता अंधेरे में किसी जगह का, किसी प्रदेश का या भूगोल विशेष के लोगों का चित्रण नहीं करती। इसमें भी वैश्विकता निहित है। जहाँ भी इस तरह के लोग हैं, मध्यम वर्गीय, आत्मग्रस्त, वो चाहे कहीं का भी हो, वो कविता उनको भी चिन्हित करती है, उन्हें भी संबोधित होती है और उनको भी प्रभावित करती है। इस तरह से अंधेरे में कविता का शिल्प एक चौंकाने वाला है। आपको कई उतार चढ़ाव इसमें दिखाई देंगे। इसकी शैली में कवि की वो जो द्वंद्व है वो दिखाई पड़ता है। आपने इसमें मैं शैली अपनाई है, और फैंटेसी किसे कहते हैं इस कविता में आप बखूबी देखेंगे। स्वप्न शैली, जैसे व्यक्ति स्वप्न में बहुत बुरे स्वप्न देखता है तो रात भर वो स्वयं से लड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे राहत तब मिलती है जब सुबह होती है और नींद खुलती है, तब उसे लगता है कि चलो बाल बाल बचे, वो सिर्फ सपना ही था। इस तरह का एहसास हम जब कभी कभार उस स्वप्न से गुजरने की बात करते हैं, आप इस कविता से जब गुजरेंगे तो एक एहसास तो आपको ऐसा होगा कि जैसे आप सपना देख रहे हैं, डरावना, भयावह, अंधेरे में। सपना जब सोते हैं तब आता है, और रात में होता है जब अंधेरा होता है। आप जब जीवन सिंह की बात कर रहे थे तो उन्होंने इनकी काव्य भाषा पर विशेष तौर से गौर किया। आपकी काव्य भाषा बहुस्तरीय है, समास बहुला है और तत्समता से तद्भवता तक पहुंचती है। आपके वाक्य विन्यास तक में समाविष्ट है वो भाषा जिसमें आम जन बोलता है। अंधेरे में का परिवेश में आप देखेंगे कि रूसी क्रांति और एक